हेलो शन, नमस्कार। 2025 का जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसीलिए हम इसी क्रम में जो है सेंट्रल आइडिया आपके लिए लेकर आए कक्षा 10 के छात्रों के लिए। जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी जो बुक है, उसकी जो पोएम है फायर एंड आइस, इसका सेंट्रल आइडिया आग और बर्फ़, इसका केंद्रीय भाव आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो आपके आएंगे सेंट्रल आइडिया के लिए, ये जो है उसमें एग्ज़ाम पेपर में रखा हुआ मिलेगा। और ये आपको जो अगर आप मेरे बताए तरीके से आप इसको पढ़ते हैं, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसको आप समझते हैं, याद करते हैं और इसी तरह से आप लिखते हैं, तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द poem Fire and Ice, composed by Robert Frost, is that the poet tries to bring the main differences between fire and ice. इस कविता का केंद्रीय भाव, कौन सी कविता है? कविता का नाम है फायर एंड आइस, कक्षा 10 की इंग्लिश के लिए, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो रचित जो कविता है, जिसका नाम फायर एंड आइस है, आग और बर्फ है, ठीक है। इसका मुख्य केंद्रीय भाव इस प्रकार है कि कवि क्या कहता है? द पोएट ट्राइज टू ब्रिंग द मेन डिफरेंसेस बिटवीन फायर एंड आइस। यहाँ पर जो है इस कविता के माध्यम से पोएट जो कवि है, हमें बिटवीन फायर एंड आइस, आग और बर्फ के बीच में जो अंतर है, जो मेन अंतर है, मुख्य अंतर है, उनको यहाँ दर्शाने का या प्रकट करने का प्रयास करता है। विच शोज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, और जिसके माध्यम से यह भी क्लियर हो जाएगा, यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि दुनिया में किस तरह के लोग हैं। आग और बर्फ, आग एक हो गई और बर्फ दूसरा, तो आग और बर्फ इसी तरह के दुनिया में दो लोग हैं, दो तरह के लोग हैं, एक तो आग की तरह है और एक बर्फ की तरह है। यह कवि बताना चाहता है बाय द पोएट्स व्यू। अब अगर कवि की नज़र से देखा है तो द वर्ल्ड कैन बी पेरिस्ड, पेरिस मान होता है नष्ट हो जाना। ये जो दुनिया है, संसार है, कैन बी पेरिस्ड, इसको नष्ट किया जा सकता है बाय फायर, आग के द्वारा, एंड आइस, बर्फ के द्वारा। कैसे? दस इट कैन बी पेरिस्ड ट्वाइस। तो इसका मतलब ये हुआ, 10 माने इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो तरीक़ों से संसार को नष्ट किया जा सकता है, या तो आग के द्वारा या तो बर्फ के द्वारा। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, वन बाई फायर एंड देन बाई आइस। एक तरीका यह है कि आग के द्वारा इसको नष्ट कर दें, और दूसरा तरीका यह है कि बर्फ के द्वारा नष्ट कर दें, ठीक है। द पोएट सेज दैट द आइस ऑफ हेट्रेड इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर। अब कवि का मतलब यह है कि फायर से मतलब क्या है? फायर का मतलब है घृणा, नफरत। आज की दुनिया में लोग आपस में घृणा और नफरत करते हैं, ठीक है। तो नफरत और घृणा के द्वारा लोग एक दूसरे को मारेंगे, इस संसार को नष्ट करेंगे। या दूसरा तरीका आइस यानी इसका मतलब हुआ डिज़ायर। कैसी डिज़ायर में इच्छाएँ, कैसी इच्छाएँ? जो बुरी इच्छाएँ होती हैं, लालसाएँ, ठीक है। दूसरे की चीज़ हड़प करने की लालसा, दूसरे का धन हड़प करने की लालसा, दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की लालसा। इस तरह से भी लोग, यानी आइस का तरीका अपना करके भी लोग दुनिया को नष्ट करेंगे, एक दूसरे को मार काट करेंगे और दुनिया को नष्ट कर देंगे। तो कवि का मतलब है लोग नफरत, घृणा के द्वारा, लालचपन में और दूसरे की चीज़ों को हड़प करने के चक्कर में जो है इस दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। तो ब्रिंग द कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, और इसी तरह से संसार का पूर्णतः विनाश होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है जो कवि बताता है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में जो है लोग भरे पड़े हैं, उनके अंदर ईर्ष्या है, जलन है, इच्छाएं हैं, दुर्वासनाएं हैं, ठीक है, बुरी इच्छाएं हैं। मतलब अपना काम अगर बन जाए तो दूसरे को जो है पैर पकड़ के गिरा देना, ठीक है। या दूसरा कोई अच्छी उन्नति ना कर पाए, अच्छा काम ना कर पाए, इस तरह से जो है उनके अंदर जो दुर्भावनाएं हैं, ये आइस के तहत आती हैं। और जो घृणाएं, नफरत है, किसी का अनहित करने की जो इच्छाएं हैं, वो फायर के अंतर्गत आती हैं। इस तरह से कवि कहता है कि दोनों इच्छाएं बहुत ख़राब हैं, और दोनों जो रूप हैं मानव स्वरूप के, मानव के, इंसानियत के दोनों रूप हैं, फायर एंड आइस, दोनों ही संसार के बहुत ही घातक हैं। दोनों से ही संसार का जो है विनाश हो सकता है। इसलिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसा कवि दर्शाना चाहता है। तो ये हो गया इस कविता का, जिसका नाम है फायर एंड आइस, इसका केंद्रीय भाव, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, आप इसको समझें, सीखें, इस तरह से लिखें, इस तरह से केंद्रीय भाव से अंतर्राय लिखें, आपको निश्चित ही पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखें, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।